Very good morning, students. To class 12th. आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री चैप्टर 14 बायोमोलिक्यूल्स। जैसा आपको पता होगा, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था बायोमोलिक्यूल्स का इंट्रोडक्शन यानी परिचय, हम बायोमोलिक्यूल किसे कहते हैं। आज हम पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल्स का क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसा आपको दिख रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो नॉर्मली 3 टाइप के होते हैं: मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। अब जो आपकी ये मोनोसेक्राइड होते हैं, ये कार्बन की चेन होते हैं जो आगे पानी से या वाटर से टूटता नहीं है, और इनमें पॉलीहाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी यानी OH ग्रुप, पॉली यानी 2 से ज़्यादा एल्डिहाइड और कीटोन के साथ जुड़े रहते हैं। इसके एग्जाम्पल है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज एक्सेट्रा। जबकि बात करें ओलिगोसेक्राइड की बात करें, जिसे हम हिंदी में भी ओलिगोसेक्राइड ही कहते हैं, ये पानी से टूटने पर हाइड्रोलाइसिस यानी जल विघटन होने पर 2 से 10 मोनोसेक्राइड का निर्माण करते हैं। यदि डाइसेक्राइड 2 बन रहे हैं तो डाई कहलाएंगे, 3 बन रहे हैं तो ट्राई कहलाएंगे, 4 बन रहे हैं तो टेट्रा कहलाएंगे। तो डिपेंड करते हैं नंबर के बिहाफ पर। आगे हम देखते हैं तो इनके एग्जाम्पल है सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज एक्सेट्रा। जो सुक्रोज होता है वो टूटने पर एक ग्लूकोज और फ्रक्टोज देता है। माल्टोज होता है वो ग्लूकोज की 2 मॉलिक्यूल देता है। और तीसरा जो लिखा गया नहीं है वो है लैक्टोज, ये टूटने पर ग्लूकोज और लैक्टोज देता है। अब आगे पढ़ते हैं पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड क्या होता है कि इसमें पानी से तोड़ने पर आपको 100 से भी ज़्यादा मोनोसेक्राइड बनेंगे। इसे हम क्या कहते हैं, इसको पॉलीसेक्राइड कहते हैं। हिंदी में भी इसे हम पॉलीसेक्राइड कहेंगे। अब इनकी खासियत है, इसके एग्जांपल स्टार्च है, सेलुलोज है, ग्लाइकोजन है, गम है। पॉलीसेक्राइड कभी भी मीठे नहीं होते, स्वाद में, टेस्ट में मीठे नहीं होते, इसलिए हम क्या कहते हैं, नॉन शुगर कहते हैं। जबकि इससे पहले अपने पढ़ा ओलिगोसेक्राइड, मोनोसेक्राइड, ये दोनों ही सेक्राइड स्वाद में मीठे होते हैं, इसको इसलिए हम क्या कहते हैं, शुगर कहते हैं। अब एक चीज़ और है, अगर आप जो शुगर ले रहे हैं यानी मोनो और ओलिगो, इन दोनों की खासियत ये होती है कि इन दोनों में से कुछ सेक्राइड तो क्या कह सकते हैं, रिड्यूसिंग होते हैं नेचर में, यानी वो आगे टॉलन या फेलिंग अभिकर्मक हम लेंगे तो उनको रिड्यूस करेंगे, अपचित करेंगे, तो उससे हम कहेंगे रिड्यूसिंग शुगर। जबकि कुछ ऐसे होते हैं जो रिड्यूस नहीं करते हैं, इसलिए उन्हें हम क्या कहते हैं, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। हिंदी में कहे तो अपचयक शर्करा, जो अपचयन करते हैं टॉलन और फेलिंग अभिकर्मक का। दूसरा होता है अनअपचयक शर्करा, जो टॉलन और फेलिंग अभिकर्मक का अपचयन नहीं कर पाते। जितनी भी शर्करा है, शुगर है, सब के सब रिड्यूसिंग है, सिर्फ एक को छोड़कर, वो है आपका सुक्रोज। केवल सुक्रोज ऐसा होता है जो नॉन रिड्यूसिंग है, अनअपचयक शर्करा कहलाती है। अब आगे पढ़ेंगे हम मोनोसेक्राइड की बात करते हैं। तो मोनोसेक्राइड में कम से कम कार्बन 3 हो तो उसे हम ट्राइस बोलेंगे, 4 को टेट्रोस बोलेंगे, 5 को पेंटोस बोलेंगे, 6 को हेक्सोस, 7 को हेप्टोस बोलेंगे। लेकिन अगर उनके साथ में एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा है तो एल्डो ट्रायोस, एल्डो टेट्रोस, एल्डो पेंटोस, एल्डो हेक्सोस, एल्डो हेप्टोस कहेंगे। और यदि कीटोन ग्रुप जुड़ा हुआ है तो कीटो ट्रायोस, कीटो टेट्रोस, कीटो पेंटोस, कीटो हेक्सोस, कीटो हेप्टोस कहलाएगा। तो ये तो हुई बात एक नॉर्मल चीज़। अब हम शुरू करते हैं, हमारा फर्स्ट टॉपिक है इसमें मोनोसेक्राइड में, जिसका नाम है ग्लूकोज।